हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। कैसे हैं आप सभी सनातनी दोस्तों। अभी जो मैं आपको वीडियो दिखाने जा रहा हूं इसको पूरा देखिएगा और वीडियो को समझने की कोशिश करिएगा और आनंद लीजिएगा। देखिए आज के समय में हमारे राजनीतिक तंत्र में हमारे पॉलिटिशियन किस तरीके से अपने आप को बदल रहे हैं और किस तरीके की भाषाएं बोल रहे हैं और किस तरीके से एक दूसरों पर ब्लेम कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगी और इससे आपको सबक लेने की ज़रूरत है कि क्या हमारे पॉलिटिशियन जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, और अगर सही कह रहे हैं तो कहाँ तक सही कह रहे हैं। और दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ है कि हमें और आपको बहुत बड़ी सीख मिलने जा रही है इस पॉलिटिक्स से। तो आइए देखते हैं भारत की लोकतांत्रिक राजनीति। देखिए, मैंने सरकार चलाई है और प्रतिष्ठित अखबार दैनिक जागरण था, उसने मेरे अपने चैनल में पूछा, मेरे सामने पूछा कि बताओ यादव अधिकारी ये कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे थे क्योंकि वो मुझे बदनाम करना चाहते थे। और आप भी सवाल इसलिए पूछ रही हैं क्योंकि मैं यादव हूं। ऐसा नहीं है और आप जवाब इसलिए नहीं देना चाहती हो। उस वोट बैंक पर आपका मुझे वोट बैंक की चिंता नहीं है। मुझे वोट बैंक की चिंता नहीं है। वोट तो मुझे मिलेगा और आपके कहने से जाने वाला भी नहीं है। कब तक पूर्व रहिएगा? चिंता तो होगी सर। अब मुझे अपने वोट की चिंता नहीं है। मुझे चिंता इस बात की है कि उत्तर प्रदेश में न्याय नहीं मिल रहा है, ठोक दे रहे हैं। क्या दोस्तों आपने सुन लिया ना, ये है अखिलेश यादव जी, यूपी के भूतपूर्व मुख्यमंत्री। जी हाँ, ये इनकी बातें आपने सुनी ना। इन्होंने दो बातें बहुत अच्छी कही। इन्होंने कहा कि अपराधियों को ठोक दिया जा रहा है, तो इसमें क्या बुराई है भैया? अपराधी ठोके नहीं जाएंगे। और अपराधी करते क्या है, लोग करते क्या है? ठोका उसी को जाता है जो गलत करता है। और अपराधी क्या करते हैं जरा बताइए तो? अपराधियों को पूजा जाए, उनकी मूर्ति स्थापित की जाए? ऐसा तो होगा नहीं सर। इन्होंने दूसरी बात कही कि मुझे भरोसा है कि मुझे वोट मिलेंगे, मुझे मेरे वोट मिलेंगे। तो सर अगर आपको इतना ही भरोसा था तो 2 बार से जनता आपको नकारती चली क्यों जा रही है? लगातार आपको नकारती चली जा रही है जनता, 2 बार से लगातार। ये भी तो बहुत बड़ी दुख की बात है ना। तो इसीलिए कहते हैं कि समय रहते चेत जाना चाहिए इंसान को। और अब आगे देख लीजिए, आप जरा आगे देखिए, अभी तो और कुछ देखने को बाकी है। जरा आगे देखिए आप। तो एक बार मैनपुरी से सांसद, 2 बार बदायूं से सांसद, छात्र राजनीति से जुड़े हुए बहुत धरती पकड़ नेता है। बहुत अच्छे नेता हैं और मैं उनको बहुत रिस्पेक्ट भी करता हूं और मैं उनको सुना भी हूं 1-2 बार। अच्छा बोलते हैं और अच्छा नेता अच्छे हैं। आपने सुन लिया ना, ये है दिनेश लाल यादव जी। ये भोजपुरी इंडस्ट्री में गायकी भी करते हैं और अभिनेता भी है। इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने आजमगढ़ से ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इनके अपोजिट है धर्मेंद्र यादव जी। अरे धर्मेंद्र यादव जी की जब इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे वक्ता हैं, इतना अच्छा बोलते हैं, इंसान इतने अच्छे हैं, तो सर फिर आप उनके खिलाफ लड़ने क्यों आ गए हैं? अरे आप ही ना कह रहे हैं कि वो अच्छे हैं, तो सर आप उनके खिलाफ लड़ने क्यों आ गए हैं? जब अच्छे इंसान को तो आपका भी सपोर्ट करना चाहिए, उनको जिताना चाहिए। लेकिन दोस्तों यही है ना पॉलिटिक्स, यही है लोकतंत्र। इसी को कहते हैं पॉलिटिक्स। मतलब एक हाथ में कुछ और, दूसरे हाथ में कुछ और। मतलब वो अच्छे भी हैं और हम उनके खिलाफ चुनाव भी लड़ेंगे। अब यही लोग समझे भैया इस पॉलिटिक्स को। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। पर अब आ गए हैं तो कुछ ऐसा सवाल हो जो 2069 तक वैलिड रहे। कुछ है भी कि नहीं है? हालांकि 50 साल उन्होंने ज़्यादा बता दिया। मैं अगर ठीक साइकिल चलाता रहा, स्वस्थ रहा, तो शायद मैं 50 साल बाद रह सकता हूँ। जिन्होंने ये बात कही है 50 साल, वो इस धरती पे रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। नौटंकी बाज आई एकदम। कह दिया है कि 50 साल बीजेपी सत्ता में रहेगी। अखिलेश जी 45 साल के हैं, तो मैं सोच रहा था आज जल्दी बुला लिया, 2069 में बुलाना चाहिए था। आपने पूरा देख लिया ना। इसमें देखिए क्या हो रहा है। एनडीटीवी का चल रहा है, रवीश कुमार जी हैं और ये चुनाव के समय का डिबेट है। उस डिबेट में अमित शाह की बात कही गई। अमित शाह ने कहा कि अब यूपी में बीजेपी 50 साल तक रहेगी। मतलब देखिए अब वहाँ पे मानसिकता पकड़िए, आप मानसिकता समझने की कोशिश है। अमित शाह जी ने कहा कि बीजेपी, उन्होंने पार्टी की बात की कि पार्टी 50 साल तक रहेगी। लेकिन यहाँ पे अखिलेश यादव जी ने क्या किया? अखिलेश यादव जी ने उनको पर्सनली हमको लगता है ले लिया, क्योंकि उन्होंने उम्र की बात कर दी। उन्होंने उम्र की बात कर दी कि हम तो साइकिल चलाएंगे, स्वस्थ रहेंगे। और अमित शाह की उम्र तो अभी क्या है, उस समय पता नहीं वो रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो यही लोकतंत्र है दोस्तों। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है कि कटाक्ष भी लोग करते हैं एक दूसरे को, तो एक मर्यादा की तरह किया जाए तो वो अच्छा लगता है। जो आज की राजनीति नहीं है कि बहुत लोग क्या कर रहे हैं, मर्यादाहीन कटाक्ष करने लगते हैं, तो वो अच्छा नहीं लगता है। अखिलेश यादव जी ने अपनी समझ से अपने हिसाब से जवाब दिया अमित शाह की बातों का। अमित शाह जी ने भी अपने तरीके से कोट किया था कि 50 साल तक कोई नहीं, मतलब बीजेपी ही रहेगी पार्टी में, उनके अलावा कोई नहीं रहेगा। तो ये सब चीज़ें यही दिखती हैं और इसमें ही हम लोगों को अच्छाई और बुराई और मानसिकता को पकड़ने की जरूरत है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। तो चलिए अब जरा आगे देख लीजिए, अभी तो और कुछ दिखाना आपको बाकी है। चलिए आगे देखिए। तो बता दूं,
समाजवादियों के बारे में, नेताजी के बारे में, हम लोगों के बारे में कम से कम अगर गठबंधन कर लिया, दोस्ती कर ली, तो वो तोड़ने वालों में से नहीं है हम लोग। पर वो तो पहले तोड़ चुके हैं, आपके फैमिली में ही गठबंधन नहीं है इस वक्त। नहीं, फैमिली में तो इसलिए नहीं है कि उसके कारण दूसरे हैं। तेरा कॉमेडी नहीं सुनने वाले हम लोग, पैसा वापस कर। तो आपने अखिलेश यादव जी को सुन लिया ना, इन्होंने, इनसे पूछा गया कि गठबंधन के विषय में क्या रहा है, तो इन्होंने सीधे बोला कि देखिए, इन्होंने अपने पिताजी का भी कोट किया, यानी मुलायम सिंह यादव जी का भी कोट किया, नेताजी की बात कही कि नेताजी चाहे पार्टी हो, हमारी पार्टी हो, चाहे नेताजी अगर किसी से गठबंधन कर लेते हैं, किसी से दोस्ती करते हैं तो उसको निभाते हैं। ये चीज़ तो हमें नहीं देखने को मिली। अभी आपने चुनाव से पहले क्या किया था? राहुल गांधी जी के साथ चुनाव किया था ना गठबंधन, क्या हुआ? दूसरी बार सब टाटा फिश हो गया। फिर आपने चाचा की बात, वहाँ पे चाचा की भी बात उठ गई। तो देखिए दोस्तों, यही है, पूरी दुनिया ने देखा, पूरे समाज ने देखा कि किस तरीके से भीड़ों में, किस तरीके से मंचों पे पिता के हाथ से माइक खींची गई, किस तरीके से आप इतने क्रोधित दिखे, उस समय का माहौल सबने देखा। तो सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूँ कि दोस्तों, लोकतंत्र में, राजनीतिक पॉलिटिक्स में इंसान कुछ भी पाने के लिए यहाँ कुछ भी असंभव नहीं है। यहाँ मेरा सिर्फ ये कहना है कि परिवार का परिवार ख़त्म हो जाते हैं, परिवार में प्यार मोहब्बत हमको लगता है कि ख़त्म हो जाता है इस राजनीति की वजह से। यानी चाचा भतीजे को नहीं देखना चाह रहा है और भतीजा चाचा को नहीं देखना चाह रहा है, ये स्थिति बन जाती है राजनीति में। मतलब इतनी खतरनाक राजनीति है। अब इसको हमको आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आज के जो ये युवा हैं दौड़ के कूद जाते हैं जाके राजनीति में, उनको समझने की कोशिश है कि ये राजनीति वो सिस्टम है जो कि आप अगर एक बार इसमें घुस गए तो फिर आपको बाहर तो निकलेंगे लेकिन कई दाग लेके निकलेंगे। तो आइए दोस्तों आगे देखिए। कहते हैं ना, वो कैसे कहते हैं, कहो नहीं रहू बकरी चरावा। चुनाव के बाद वह करी हैं, वही गई हैं। नौटंकी बाज आई एकदम। हम बकरी चरैले, हम बकरी चरैले, हम गाय चरैले, हम कटिया कैले, हम बोझा ढोले, हम हर जोतले, हम हेंगी चलौले, खेत का कौन खनले, कुल कैले, हमारो घरवा यही जा। चाचा कहता कि वो हमारे बकरी चराव की चिंता में मत पड़ा, वो अपने बकरी के देखा कि उनका बकरी केहर गई। दोस्तों आपने सुन लिया ना, ये हैं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी ओम प्रकाश राजभर जी। अभी आप इनके बारे में तो आपने जानते ही होंगे, ये बेबाकी से सब जवाब तो देते हैं लेकिन लोग इनका मजाक बना लेते हैं और इनके अंदाज में से ये इस तरीके से बोलते हैं कि लोग इनकी बातें सुन के केवल हंसते हैं। मुझे तो हंसी आ जाती है इनकी बातों से। अभी आपने देखा ना, बात करेंगे निशाना कहीं और रहेगा, बात कहीं और करते हैं ये। इन्होंने सीधे बातों पे क्या कहा, इन्होंने देखिए, अब यही थोड़ा सा समझने की चीज़ है कि पॉलिटिक्स में आदमी कहाँ कब क्या बोल देगा इसका कोई मतलब नहीं है। इन्होंने सीधे कोट कर दिया दिनेश लाल यादव जी पे। इन्होंने क्या कह दिया कि दिनेश लाल यादव जी को क्या बोल दिया कि बहुत पहले एक गाना आया था कि निरहुआ करके बकरी चराई, ये वो। ये क्या मतलब है? ये कहने का मतलब है भाई, सबके अपने अपने पर्सनल चीज़ें होती हैं, सबने अपने अपने किसी माध्यम से विकास किया है, सबके अपने अपने पिछले जीवन होते हैं। अगर आप उस पर कटाच करेंगे तो आदमी बहुत कुछ बोल सकता है, लेकिन चलिए उसमें कोई बात नहीं है। आपने कोई बुरी बात भी नहीं बोली है, उन्होंने जो गाया है आप उसी को बोल दिए हैं, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। इस पर आपने सुना दिनेश लाल यादव जी ने कहा, क्या कहा उन्होंने? बड़ा सुंदर जवाब दिया कि मैंने बकरी ही नहीं बल्कि मैंने वो सारे काम किए हैं जो एक किसान का बेटा करता है। ये भी अच्छी बात है, ये भी अच्छी बात है ना कि ये देखिए अंदाजे बयां देखिए कि इन्होंने किस तरीके से उनका जवाब दिया। इन्होंने पर्सनल अटैक नहीं किया और बहुत सुंदरता से उनका जवाब भी दे दिया और अपनी बात को रख भी दिया। और दोस्तों जनता के बीच इन्होंने बहुत अच्छा संदेश भी दे दिया। जो ज़मीन से जुड़े हुए लोग होंगे उनको अच्छा भी लगा होगा ये जवाब, क्योंकि किसान की मेहनत, किसान की लगन एक किसान का बेटा ही समझ सकता है कि नहीं? तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। नमस्कार।